नकलची सरकार है, सारे योजनाओं को चुरा रही है, तेजस्वी यादव जी का नकल कर रही है। ये जवाब तो देना पड़ेगा जब गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा बिहार में जहां 100 से ज्यादा, सैकड़ों से ज्यादा लोगों की जानें नहीं जा रही है। बिहार में चुनावी सुगबुगाहट जैसे जैसे तेज हो रही है, राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई है। एक तरफ नीतीश कैबिनेट ने 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का दावा किया है, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेता लगातार आरजेडी पे हमलावर हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय जी, 1 करोड़ नौकरी देने की बात अब नीतीश सरकार कर रही है, कैबिनेट में भी पास हो गया, इसको आरजेडी कैसे देख रही है? देखिए, आज अगर नीतीश सरकार ये कहीं भी किसी भी राज्यों में नौकरी के मुद्दे पर बात होती है तो ये देन किसका है? तो श्री तेजस्वी यादव जी का है। ये सबको पता है, सर्वविदित है कि तेजस्वी जी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरा चुनाव ही इसी मुद्दे पर लड़े थे कि हम सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। सरकार नहीं बन पाई, किन कारणों से नहीं बनी सबको पता है। फिर बीच में मौका मिला 17 महीने में तो 5 लाख नौकरियां बंटवाई और 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। तो इसके बाद से ही सब पार्टी हो, सरकार हो, नौकरी की बात कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी आज 1 करोड़ नौकरी की बात कर रही है। वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने 2020 में क्या कहा था, कहां से नौकरी देगा, कहां से पैसा लाएगा, पिताजी के घर से लाएगा, जेल, क्या क्या नहीं कहा था। असंभव है, तेजस्वी जी ने संभव किया। हिम्मत है तो 20 वर्षों में कितने लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी दी, वो तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के पीरियड को हटा दिया जाए जो 18 महीने डिप्टी सीएम रहे। तो वो क्रेडिट भले सरकार ले रही हो, लेकिन देन तो तेजस्वी जी का है। तेजस्वी यादव ने जो वादे किए बैनर पोस्टर पे कि हमारी सरकार बनेगी तो अमुक अमुक करेंगे, एक एक वादे को एग्जीक्यूट कर दी है सरकार नीतीश कुमार ने। नकलची सरकार है, सारे योजनाओं को चुरा रही है, तेजस्वी यादव जी का नकल कर रही है। लेकिन जनता को भी भरोसा विश्वास है कि ये सरकार सिर्फ सत्ता में आने के लिए चुनावी घोषणा कर रही है, ये कुछ नहीं करेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1100 रुपया बढ़ा तो दी, लेकिन तेजस्वी जी ने कहा हम 1500 देंगे, उससे ज्यादा देंगे। युवा आयोग की बात हो, माई बहन मान योजना में 2500 रुपया देंगे, ये सब तेजस्वी जी का है। नौकरी वहां तो लोगों को इसलिए विश्वास नहीं होता कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, 15 लाख खाते में आने का वादा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया था 2014 में। बाद में चुनाव के बाद कहा जुमला था, तो उसी तरह से ये भी जुमला साबित हो जाएगा, ये जनता को पता है। महागठबंधन खास करके आरजेडी पर एनडीए के नेता ये कहकर निशाना साधते रहे हैं कि लालू राबड़ी शासनकाल जंगल राज था। आप लोगों ने भी बैनर पोस्टर लगा दिया है गुंडा राज का। इस बैनर पोस्टर के जरिए क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं और चुनाव में भी इसी अंदाज में होंगे? ये जवाब तो देना पड़ेगा जब गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा बिहार में जहां 100 से ज्यादा, सैकड़ों से ज्यादा लोगों की जानें नहीं जा रही है। पूरी तरह से गोली की बौछार है, भरमार है, अपराधियों का पूरा तांडव हो रहा है, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। तो क्राइम से बिहार करा रहा है तो विपक्ष की जिम्मेवारी है। तेजस्वी जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सत्ता का संरक्षण अपराधियों को दे रही है, तो ये क्या जवाब देगी? तो इसलिए गुंडा राज जिस तरह कायम है, इस पर तो सवाल उठ रहे हैं। इसी का पोस्टर लगा। जंगल राज का जवाब है गुंडा राज। भाई, जंगल राज कहने वाले के मुंह पर तो करारा तमाचा है। आंकड़ा बता रहा है कि जंगल राज का कैसेट बजाने वाले इसे किस राज की संज्ञा देंगे, यही तो हम लोग पूछ रहे हैं। ये हालत नहीं था जो आज अपराधियों का तांडव है। और ये किस मुंह से जंगल राज? मंगल राज, जनता के राज को ये जंगल राज कहते थे। तो ये अब बिहार की जनता तय करेगी, जनता की अदालत में। एनडीए के नेता कोस रहे हैं इस बात को लेकर कि पप्पू यादव को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक में बुलाई गई और वहां से वो राजेश कुमार और
प्रदेश प्रभारी के सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित कर दिए। अब देखिए, ये कांग्रेस पार्टी किसे बुलाती है बैठक में, किसे नहीं बुलाती है, इसे कांग्रेस पार्टी का मामला है। कांग्रेस पार्टी से हमारा पुराना गठबंधन रहा है, कई चुनाव साथ मिलकर लड़े हैं, सहयोगी हैं। जो भी बयान कोई दे रहे हैं आधिकारिक बयान, तो इसे नहीं माना जाएगा। न कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, न प्रदेश प्रभारी, न राष्ट्रीय अध्यक्ष, न श्री राहुल गांधी जी, न सोनिया गांधी, तो फिर क्या मायने मतलब है। कुछ लोग इसी तरह बयान बहादुर हैं, वो बयान दे करके चर्चा में रहना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी 2020 में भी थे, 2025 में भी हैं और आगे भी रहेंगे। एक चीज और बताइए, क्या ट्रक पर आप लोग चढ़ने नहीं दिए पप्पू यादव का, उसी का वो कसर निकाल रहे हैं? अब देखिए, वो तो कांग्रेस पार्टी न जानेगी कि ट्रक पर किसको चढ़ाती, किसको नहीं चढ़ने दिया, ये कांग्रेस पार्टी समझेगी। इससे हमारा क्या लेना देना है। पप्पू यादव के बयान को आप गंभीरता से नहीं ले रहे? हम तो कह रहे हैं आधिकारिक बयान, वो माननीय सांसद हैं, उनके बयान को कांग्रेस पार्टी का बयान हम कैसे समझ लें। आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बातें रखी, खास तौर पे सरकार जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है उसका कैसे जवाब देना है, और पप्पू यादव का जो बयान है उसको आरजेडी गंभीरता से नहीं ले रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने बयान नहीं दिया। कुल मिला के एनडीए के तमाम जो कार्यक्रम है उसके जवाब में आरजेडी भी कमर कस चुकी है और साफ तौर पे कह रही है कि तेजस्वी यादव हर मुद्दे पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।